उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसने वहाँ पे बैठकर वहाँ के कानून को चैलेंज करते हुए 5 जाली आधार कार्ड बनाए। उसने उसके बाद वहाँ पे जाके झूठ की बुनियाद पर बेल हासिल की और उसके बाद उनके सिस्टम के मुँह के ऊपर एक तमाचा है और उसने वहाँ पे जाके उनके रिलीजन का मज़ाक उड़ाया। इसमें हमारा तो कोई नहीं है। तो बात ये है कि ये चीज़ जो है ये बेसिकली जो मज़ाक उड़ा रही है, ये गुलाम हैदर का मज़ाक नहीं है, ना ये मोमिन मलिक का मज़ाक है, ना आपका है। ये बेसिकली उस सिस्टम का मज़ाक उड़ा रही है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है और अभी तो इसके पास सिर्फ़ 24 घंटे का अल्टीमेटम है, उसके बाद कोर्ट में है और उसमें फिर देखते हैं कि अगर तो भारत की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो फिर कैसे बचते हैं ये कार्रवाई से। पुलिस बिल्कुल। बाउंड है, एफआईआर भी होनी है और जेल भी होनी है, सारा कुछ होना है और जब बहुत सारे फिलोसोफर ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो सीएए का कानून आया, उसके तहत इसको सिटीज़नशिप मिले। इकट्ठे की उसके ऊपर कार्रवाई करें। मुझे इस चीज़ में तो बिल्कुल हमें पहले दिन से पता था कि आप एक चीज़ देखें कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं एक एडवोकेट हूँ। अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, लीगल वे से जाते हैं, तो फिर भी हम वहाँ पे अपने आप को सेकंड सिटीज़न कंसीडर करते हैं और हम बिल्कुल। वहाँ से किसी से भी किसी किस्म का कोई पंगा या कोई इस तरह की चीज़ करने से अवॉइड करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वहाँ पे हम सेकंड सिटीज़न हैं और हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसके पास कौन-सी ऐसी ताकत है, कौन-सा ऐसा फ़ॉर्मूला है कि ये इल्लीगल तरीके पर वहाँ पे एंटर हुई, जो कि एक हॉस्टाइल बॉर्डर है। इंडिया-पाकिस्तान का तो मैच हो तो बड़ा मामला कंटेस्टेड हो जाता है, तो ये तो एक इल्लीगल तरीके से वहाँ पे दाखिल हुई और फिर एक तरफ से तो कहा जाता है कि जी, वहाँ पे दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री है, वो जो मोहतरम वकील साहब हैं और फिर दूसरी तरफ से इसको देवी के तौर पर पेश करना, तो इसमें एक चीज़ क्लियर है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जो इसको बैक कर रहा है पीछे से और वो चीज़ अब प्रूव होती जा रही है क्योंकि इतने बड़े वकील मोमिन मलिक साहब के होते हुए भी उनके रास्ते में भी हर्डल्स पैदा की जा रही हैं। उनके साथ इदारे कोऑपरेट नहीं कर रहे और वो कोई छोटा-मोटा वकील नहीं है, कोई आम आदमी नहीं जी, है, जी। वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है और इससे पहले बहुत बड़े मुकदमात में अपनी वकालत जो है उसके जौहर मनवा चुका है। तो उस तरह बिल्कुल। के शख्स के रास्ते में इस तरह की मुश्किलात पैदा करना, वो किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है। इससे एक हुँ। चीज़ ज़ाहिर होती है कि ये जो पीछे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बल पे ये कॉन्फिडेंट है सर सारा, देखिए, लेकिन इसका मज़ाक हमें भारत का उड़ रहा है। सर मैं एक बात बताऊँ, गवर्नमेंट ने जैसे सीएए कानून के बारे में कल से परसों से चर्चे हैं, तो गवर्नमेंट का मैंने खुद स्टेटमेंट सुना, खासतौर पर सीमा के बारे में भी सुना कि सीमा को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलने वाला। चाहे उल्टी लटक जाए, एड़ियाँ रगड़ ले, मतलब गौमूत्र पी ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसको नहीं मिलने वाली तो नहीं मिलने वाली सर। तो फिर ये इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? दूसरा सर, हम असल में जैसे शुरू में ही बात की, हमने तो बात की कि ये काम था प्रोसिक्यूशन का सर, जहाँ से बेल लेके गई है, वहाँ की ज़िम्मेदारी बनती थी, तफ्तीशी अफ़सर की ज़िम्मेदारी बनती थी। उनका काम मोमिन मलिक साहब कर रहे हैं, यानी कि जो रियासत को, स्टेट को काम करना चाहिए, वो मोमिन मलिक कर रहे हैं। मोमिन मलिक हालाँकि विक्टिम के वकील हैं। वो जगा रहे हैं, उनको जिता रहे हैं सर। ये क्या बात है? मतलब गवर्नमेंट तो कह रही है ना कि हम नहीं देंगे इसको सिटीज़नशिप, कुछ भी कर ले। सीमा चाहे वो 10 दफ़ा हिंदू बन जाए, कुछ भी कर ले सर। देखें, अभी जो आपने बात की कि जो प्रोसिक्यूशन का काम है और गवर्नमेंट जो कह रही है, लेकिन बात ये है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनायड। अगर उसमें डिले आ जाता है, इंसाफ में तख़ीर जो है वो इंसाफ से इनकारी है। तो बात ये है कि अब अगर 10 साल बाद इसको डिपोर्ट करना है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? हुँ। तो ये जो वकील मोहतरम उधर आ गए हैं, जो ना वो सारा मैंने शायद वही पढ़ा है। उसमें आप ये देखें कि किसी भी उसमें ये उन्होंने कहा है जिसको रिलीजियसली प्रोसिक्यूट किया जाए, हुँ, रिलीजियसली प्रोसिक्यूट किया जा रहा, उसको प्रोसिक्यूशन के एविडेंस चाहिए कि हुँ। आपके मज़हबी मुकदमा दर्ज कर दिए जाएँ। आपके वो इसके इस ये कौन-सी मुझे बताएँ मज़हबी स्कॉलर थी, जिसके ऊपर हाँ। जो कोई मुकदमात हो रहे नहीं, थे। मैं ये सु तो थोड़ा-सा 1 मिनट दें, मैं मुझे 1 मिनट दें, मैं लोगों को थोड़ा-सा समझाता हूँ। पहली बात तो ये है कि उसमें जो कानून है ना, अगर वो पाकिस्तान से मिसाल के तौर पर जो हिंदू यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए थे, उनके ऊपर केसेस या वो किसी तरीके से उनके ऊपर दबाव डाला गया, तंग किया गया, परेशान किया गया या उनको इस तरह के उनके इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, उनको नुकसान पहुँचाया गया, तो उनको उनके पास कोई लीगल उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होंगे, तभी वो जाँचने के बाद उनकी पूरी वेरिफ़िकेशन के बाद उनको वहाँ से जो सिटीज़नशिप है वो मिलेगी, लेकिन वो क्या है 2014 से पहले-पहले के थे। इसके बाद वाले नहीं। इस तरह अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भी जो लोग वहाँ शिफ्ट हुए हैं, उनके लिए। और ये जो हिंदू धर्म जैसे नहीं कि यानी कि सनातन के साथ-साथ जैन मज़हब भी एक है जो कि एक कदीमी मज़हब है। यहाँ पर हमारे थारपारकर में भी काफ़ी उनके बाक़ियात
मौजूद है, सिंध का जो इलाका है, थर का इलाका जो है। अच्छा, इस तरह अफ़गानिस्तान से भी। तो कहने का मकसद ये सिर्फ़ उनको मिलेगी, लेकिन इसमें कभी ये नहीं लिखा हुआ कि जो कन्वर्टेड हैं और ख़ास तौर पर जो 2014 के बाद कन्वर्ट हुए हैं और ख़ास तौर पर जो ये अभी ड्रामा कर रही है, उन कन्वर्टेड के लिए ये कानून नहीं है। दूसरा, चूँकि वहाँ के मुस्लिम कुछ ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि देखिए जी, सिर्फ़ हिंदू को जो है वो सिटीज़नशिप दी जा रही है और ख़ास तौर पर ये जो लोग हैं उनको जो है वो क्या कहते हैं, जो मुस्लिम है वहाँ उनको निकाला जाएगा। तो जो गवर्नमेंट इसकी तशरीह करती है वो कहती है कि नहीं, किसी को निकाला नहीं जाएगा, जो वहाँ पर पहले से आ चुके हैं 2014 से के बाद, उनको यहाँ से जो है वो दी जाएगी। तो ये देखें अभी आगे जो है वो किस तरह आता है। सर, ये आवाज़ कह रहे हैं मेरी नहीं जा रही। आवाज़ नहीं, आ रही है? आपकी आ रही, क्लियर आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, पता नहीं कमेंट्स आ रहे थे कि आवाज़ नहीं आ रही। तो बहरहाल ये सिटीज़नशिप जो है सर, सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुओं के लिए, उन लोगों के लिए नहीं है जो आज कन्वर्ट होके या किसी तरीके से शिफ्ट हो गए हैं। किसी भी मुल्क के लिए असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे माँगता है कि डॉक्यूमेंट दें कि आपके ऊपर कोई एफआईआर कटी हो, आपके ऊपर किसी ने अटैक किया हो, आपके मज़हब को, आपकी जान को, आपके इमलाक को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई हो, तो उसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए, तभी आपको उसकी असाइलम के तौर पर रहने दिया जाएगा। वरना ये सीमा वाला जो ड्रामा है ना सर, वो नहीं चलेगा, क्योंकि सीमा ने बेल ही गुलाम हैदर के नाम पे ली है, तो उसको कैसे फिर वहाँ से जो मिल सकती है। मैं बार-बार कोट कर रहा हूँ गवर्नमेंट को सर, गवर्नमेंट ने आज बाकायदा इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है। शायद नज़र से गुज़रा हो बहुत सारे लोगों की, वो कह रहे हैं जी सीमा का कहाँ से बनेगा? सीमा किसी भी वक़्त, मैं अब अभी भी आपको वसूख से कह सकता हूँ, वो कहते हैं जी किसी भी वक़्त उठाकर डिपोर्ट कर दी जाएगी। वो मतलब जैसे सोएगी शायद वो उस धुन में, और जब उठेगी तो खुलेगी उसकी आँख पाकिस्तान में, तो इस तरह होगा। बहरहाल गुलाम हैदर भी और उसके बाद उसके जो करीबी दोस्त हैं या जितने जो लोग यहाँ से रिपोर्ट करते हैं, वो बार-बार उसको कहते रहे हैं, सीमा को जिताते रहे हैं कि देखिए, इस हद तक ना जाओ आगे कि वापसी का तुम्हारे लिए रास्ता मुश्किल हो जाए, तुम्हारे लिए जीना हराम हो जाए। तो बच्चों को इस तरह यूज़ मत करो कि बच्चों की ज़िंदगी अजीरन हो जाए। जिस तरह वो कहते हैं ना, ये भविष्य, वो भविष्य तो एपी सिंह तुम्हारा खराब करने में लगा हुआ है। हम अभी भी कह रहे हैं, अभी भी लाइव कर रहे हैं। हमें पता है कि तुम लाइव सुनती हो, देखती हो, बच्चों तक ये बात नहीं पहुँचाती हो। हम तुम्हारी हमदर्दी में अभी भी बात कर रहे हैं। जो भी लोग पाकिस्तान से ही बात करते हैं और खासतौर पर इंडिया से बात करते हैं, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं कि इस हद तक आगे मत जाओ कि वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाए, इस हद तक आगे मत जाओ कि तुम्हारे बच्चों का जीना मुहाल हो जाए, इस हद तक मत जाओ। वापस तो ठिकाना तो तुम्हारा पाकिस्तान ही है, लेकिन पाकिस्तान में आके भी चैन सुकून से रह सको, जी सको, मर सको, इसलिए कुछ लिमिट में रह के हरकतें करो। ये सर हमने नहीं देखा इस तरह की ज़िंदगी में, जो भी हमारी 40-42 साल की लाइफ़ है, हमने नहीं देखा सर इसमें कि इस तरह की नीच हरकतें किसी औरत ने जाके की हों। ये एपी सिंह अपना सिर्फ़ शायद वोट बैंक के लिए या आगे नेता बनना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो तुम्हें यूज़ कर रहा है। गुलाम हैदर से लाइव भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी मेरी सर कई दफ़ा बात हुई, वो चाहता है कि ये वापस आ जाए और मैं उसको प्रोटेक्शन दूँगा। कई दफ़ा वो बयान कर चुका है। तो अगर किसी की बात सुनती हो, समझती हो, अगर सुनना चाहती हो, समझना चाहती हो और चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे सुकून से जी सकें, तो फिर बच्चों का भला सोचो। जो हो चुका सो हो चुका। अब अगर कानूनी एक्शन हो रहा है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो खामोशी से उसको एक्सेप्ट कर लो। तुम आगे मत बढ़ो। शायद तुम्हारी ज़िंदगी आगे अजीरन हो जाए। लेकिन उसको कबूल करके, उस कानूनी रास्ता इख्तियार करके वापसी की राह इख्तियार करो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए सर, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पुलिस ने जो ज़िम्मेदारी थी पूरी करनी थी, मोमिन मलिक साहब ने उनको उनके दरवाजे खटखटा के बोला कि भाई ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप इसको पूरा करें। नहीं की। हिला-हिला के बोला, उन्होंने नहीं की। इवन कि आज तक वो कोशिश कर रहे हैं कि आपका कानून है, आपके दारुन अमल करना है, आपकी पुलिस ने, आपके कमिश्नर ने, आपके वो तमाम इदारे जिन्होंने ये इस इल्लीगल एक्शन के ऊपर कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो तो मोमिन मलिक साहब तो गुलाम हैदर के वकील हैं, वो सीमा के या प्रोसिक्यूशन के वकील नहीं है। ये एक ज़िम्मेदारी थी प्रोसिक्यूशन के वकील की। सर आप वकील हैं, चूँकि बेहतर इस तरीके को बता सकेंगे। अगर जहाँ से बेल का उन्होंने वो गैर कानूनी इस्तेमाल किया या उसके नाजायज़ तरीके से उस बेल का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी थी, उस तफ्तीशी अफ़सर की ज़िम्मेदारी थी, वो इस ज़िम्मेदारी को पूरा करते, इनको किसी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी ना करने देते, जो आज तक होती है। ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लें, शादी के नाम पे ड्रामे देख लें, जो भी कहें। लेकिन चूँकि ये मुद्दई के वकील हैं, ये अब प्रोसिक्यूशन को बता रहे हैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है, वो पूरी जाके करो। लेकिन आज एक और भी बड़ा काम किया सर इस वीडियो में उन्होंने, कल जो इंटरव्यू में सब कुछ बताया मोमिन मलिक साहब ने, लेकिन आज उन्होंने एसएचओ से लेके यूपी गवर्नमेंट और भारतीय गवर्नमेंट से अपील की है। बराह रास्त अपील की है कि देखें जी, आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, आपके कानून का
मजाक उड़ाया जा रहा है और ये हिंदू मुस्लिम फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा खुदारा इस मामले को देखे और ना सिर्फ देखें बल्कि इसके ऊपर एक्शन लें। अब अगर नहीं लेते, मिसाल के तौर पर पुलिस नहीं लेती, कमिश्नर नहीं लेते, जो एडीसी हैं, जो भी उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो मतलब जेवर पुलिस से लेकर रबूपुरा और नोएडा तक, वो अगर नहीं लेते एक्शन, तो अल्टीमेट जाना अदालत में है। लेकिन अदालत में जाने से पहले अगर ये कार्रवाई होती, तो आप खुद बताएं कि उनके रुतबे में, उनके स्टैंडर्ड में, उनके म्यार में कितनी बड़ी बात हो जाती कि हाँ यार, बड़ा उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने, अगर इलीगल काम हो रहा था तो पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन पुलिस ने अब यहाँ दावतनामे वसूल करे या जेबें गरम कर रही है, वो अपनी अलग जगह पे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि मामला इंटरनेशनल है, ये कोई एक इलाके की बात नहीं है। रबूपुरा में जो ढोंग रचाया जा रहा है, ये उसकी बात नहीं है, ये बैन अवी लोगों ने इस पर नजर रखी हुई है। तो कोई खामोश तो बैठेगा नहीं। लेकिन ये एक बड़ी बात हो गई कि आज जो है वो उन्होंने ये सारी याद दहानी कराई। अब अगर कल परसों तक अगर नहीं कार्रवाई होती, तो आप खुद बताएं कि इनके पास रास्ता और क्या है। उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसने वहां पे बैठकर वहां के कानून को चैलेंज करते हुए 5 जाली आधार कार्ड बनाए। उसने उसके बाद वहां पे जाके झूठ की बुनियाद पर बेल हासिल की और उसके बाद उनके सिस्टम के मुंह के ऊपर एक तमाचा है और उसने वहां पे जाके उनके रिलीजन का मजाक उड़ाया। इसमें हमारा तो कोई नहीं है। तो बात ये है कि ये चीज जो है, ये बेसिकली जो मजाक उड़ा रही है, ये गुलाम हैदर का मजाक नहीं है, ना ये मोमिन मलिक का मजाक है, ना आपका है। ये बेसिकली उस सिस्टम का मजाक उड़ा रही है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। और अभी तो इसके पास सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम है, उसके बाद कोर्ट में है और उसमें फिर देखते हैं कि अगर तो भारत की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो फिर कैसे बचते हैं ये कार्रवाई से। पुलिस बाउंड है, एफआईआर भी होनी है और जेल भी होनी है, सारा कुछ होना है। और जब बहुत सारे फिलोसफर ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो सीएए का कानून आया उसके तहत इसको सिटीजनशिप मिले।